खुदाम की तारीफ और उसकी हमद हो। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग, और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व कारब की खिदमत में पादी सलमान यूसुफ का सलाम अर्ज़ है। और खुदावन आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और मैं आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू जो सच्चा और बरहक है, और खुदा उन तमाम तर कुदरत, ताकत, हशमत और बुजुर्गी का खुदा अजीम अपना करम कर, और तेरे रहम के कसरत को खुदा हम अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करते हुए अपने दिन का आगाज़ करें पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से खुदावन जो बरहक है, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों बेशक अब वक्त है कि हम खुदाम की तारीफ करें, और जब हम खुदाम की हम तो तारीफ करते हैं, और वो भी ईमान की रूह से, तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का तख्त लगता है किस पर? जो हमदो सना, खुदावन की तारीफ के लिए की जाने वाली हमदो सना जो पूरे दिल से की जाती है, तो फिर खुदावन का तख्त लगता है, फिर उसका रूह जुम्बिश करता है। तो आइए मिलकर खुदावन की तारीफ करेंगे और अपने दिन का आगाज़ खुदावन के बुजुर्ग और कद्दूस नाम को इज्जत और जलाल देते हुए करेंगे। और इसके साथ साथ ज़बूर नंबर 118 सदा दीकर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, सदा दीकर है रहमत साडे रब दी। और आइए मिलकर खुदावन की तारीफ और उसकी सताइश करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया। तारीफ और उसकी सताइश करते हैं दोस्तों इस खूबसूरत ज़बूर के लिए, और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और अभी हमने बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर गाया, और जिसमें हमने खुदा की तारीफ भी की, और ये बात कही कि सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। और बेशक जो हमारा जिंदा खुदा है, उसी की रहमत और बरकत हम सबों पर कायम व दायम रहती है। और आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ चलें। और आज हमारे साथ हमारे भाई कामरान हैदर मौजूद हैं, और हम अपने भाई कामरान हैदर के वसीले से खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। जी थैंक यू भाई साहब। यकूब का आम खत, उसका पहला बाब 17वीं आयत। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है,
जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। आमीन। आमीन आमीन। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत और तकवीत का बाइस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के जोर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान कदूस आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू अपने जलाल और फजल से, अपने हिकमत और दनाई से हम सबों को सेर कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा तेरे नाम को मुबारक कह सकें। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और उसी की तारीफ करते हैं कि बेशक जिसने अपने जिंदा कलाम को तहरीरी सूरत में हमें सौंप दिया कि हम इस जिंदा कलाम को जब चाहें पढ़ें और इससे अपने लिए बहुत सारे असबाग जो हैं वो हर रोज़ हासिल करते रहें। और आज की जो मुकर्रर करदा आयत है जिसको आपने अभी सुना, खुदा के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस याकूब का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। और अगर हम इस आयत मुबारका को बगौर देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि मुकद्दस याकूब जो हैं वो खुदा की रहमतों और उसकी बरकतों और उसके फजल को बड़े ही अच्छे अंदाज में इस आयत मुबारका में डिफाइन करते हैं। वो खुदा की बरकतों और रहमतों को एक अच्छी चीज से तशबीह देते हुए हमें उर्दू बाइबल मुकद्दस के तराजुम में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश के ट्रांसलेशंस पढ़ें और इंग्लिश तराजुम को पढ़ें तो वहां पर अच्छी चीज के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो क्या है कि गुड गिफ्ट, और क्या है कि परफेक्ट गिफ्ट। और जब हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम पर गौर करें कि खुदावन की रहमतें और बरकतें हमारे लिए किस कदर अहमियत की हामिल हैं, और मुकद्दस याकूब की निगाह में ये सब बरकतें और नेमतें और खुदावन का फजल हमारे लिए एक अच्छा तोहफा और एक कामिल तोहफे के तौर पर वो इनको याद करते हैं। और जब हम अंग्रेजी तराजुम पढ़ें तो वहां पर जो बात लिखी गई कि गुड गिफ्ट और उसको परफेक्ट गिफ्ट का नाम दिया गया, तो गिफ्ट जो है वो दुनिया के हर एक रंग व नस्ल, हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़िंदगी में एक अहमियत का हामिल होता है। हर शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में तोहफे तहाइफ का तबादला करना पसंद करता है, उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो। गिफ्ट जब दिया जाता है या गिफ्ट जब रिसीव किया जाता है तो दोस्तों एक अनजानी खुशी जो है वो इंसान के अंदर दौड़ जाती है। और यहाँ जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम पर गौर करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि मुकद्दस याकूब जो हैं वो खुदा की नेमतों और बरकतों को गुड गिफ्ट के तौर पर हमारे सामने रखते हैं, एक परफेक्ट गिफ्ट के तौर पर। और याद रखिए कि जिस वक्त हम खुदा के पाक कलाम पर गौर करें तो खुदा का कलाम हमें इस बात की शहादत देता है, मेरे भाई मेरी बहन, कि जब ये ब्लेसिंग्स जो कि गिफ्ट्स की सूरत में हमें मिल रही होती हैं तो दोस्तों याद रखिए कि ये ब्लेसिंग्स ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि जिनके हम जितने ज़्यादा थैंकफुल ईमान की रूह से होते जाएंगे ये ब्लेसिंग्स उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। ये तमाम अच्छी चीज़ें, ये फ्री गिफ्ट्स जो हैं ये आपके लिए खुदा कसरत के साथ जाहिर करता रहेगा। और अगर हम खुदा उनके पाक कलाम पर निगाह करें और ज़बूर नंबर 121वां देखें तो ज़बूर नंबर 121वां हमें क्या बात बयान करता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी कुमक खुदावंद से है। और याद रखें कि वो जो हमारी कुमक और वो जो हमारी मदद है, वो जो हमारी रसद है, वो जो हमारा फराहम करने वाला और यहोवा यरी खुदा है, जब हम उस पर ईमान लाते हैं, जब हम उस पर ईमान और यकीन रखकर उससे कोई चीज मांगते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन उसकी ये ब्लेसिंग्स का दायरा कार फिर रुकता नहीं है। उस दायरा कार को महदूद नहीं किया जा सकता। जितनी ज्यादा थैंक्सगिविंग हम करते जाएंगे उतनी ही ज्यादा ये ब्लेसिंग्स इंक्रीज होती जाएंगी। और इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे भाई मेरी बहन जब खुदा उनके पाक कलाम पर हम गौर करें तो हमें अंदाजा होता है कि जब हम ईमान की रूह से खुदा उनके पास आते हैं, जब हम ईमान की रूह से उसके सामने झुकते हैं तो फिर खुदा की वो रहमतें और बरकतें हम पर जाहिर होती हैं कि जिनका कभी हमने ख्याल भी नहीं किया होता। और जिस तरह से खुदा उनका पाक कलाम हमें ये बात बयान करता है कि शेरे बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं पर खुदा का तालिब
नहीं। और जब खुदा का तालिब हो गया कोई शख्स, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो खुदा जो ये कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे हैं, ये पहाड़ और दरिया और समुंदर मेरे हैं, ये सारे चौपाए मेरे हैं, ये सारे जानदार मेरे हैं। तो बेशक दोस्तों, जब पूरी कायनात ही उसी की है तो उसके घर में किस बात की कमी है? यकीनन किसी चीज की नहीं। लिहाजा आज हम इस बात पर गौर करें और आज हम इस चीज को समझें कि जब खुदा हर रोज हमें अनगिनत रहमतों और बरकतों से आरास्ता करता है, आसूदा करता है, तो ये हमारी सबसे अहम ड्यूटी बन जाती है कि हम खुदा के नाम को इज्जत व जलाल दें, हम खुदा के नाम की तारीफ करें, हम खुदा को थैंक यू बोलें। और जितना ज्यादा थैंक्स हम खुदा को करते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा बरकतें जो हैं वो हम पर जाहिर होती चली जाएंगी। और अगर आपने अपनी जिंदगी के मुशाहिदा किया हो, अपने इर्द गिर्द माहौल का जायजा लिया हो, तो आपको अंदाजा होगा कि आज भी खुदावन ने आपको बहुत सारी नेमतों और बरकतों से आरास्ता किया। आप सोचेंगे कि कौन सी बरकत, कौन सा गिफ्ट खुदा ने आज के दिन में हमें दिया है। तो भाई, आप सोकर उठे हैं, खुदा ने आपको सांसें दी हैं, आपकी जिंदगी को बहाल रखा है, ये खुदा का गिफ्ट नहीं है? खुदा ने आपको औलाद की नेमत से आरास्ता किया है, क्या ये खुदा का गिफ्ट नहीं है? क्या खुदा ने आप सब लोगों को बहुत सारी अपनी रहमतों और बरकतों में शामिल किया है, क्या ये खुदा का गिफ्ट नहीं है? आपको खुदा ने अपने रहम की कसरत के मुआफिक बहुत सारे अच्छे दोस्त अहबाब दिए हैं, क्या ये खुदा की तरफ से गिफ्ट नहीं है? और इसी तरह से जब हम इन सब मामलात को देखते हैं तो ढेरों की तादाद में तहाइफ जो हैं वो खुदा ने हमें दे रखे हैं। वो अलग बात है कि हम इन तहाइफ को कई दफ़ा पहचानते हैं और कई दफ़ा हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने घरों में देख लें, अपने रिश्ते नातों में देख लें, खुदा ने हमें बहन भाई, माँ बाप, बेटे बेटी के रिश्ते में बांधा, क्या ये खुदा की तरफ से तोहफा नहीं? खुदा ने अगर आपको अच्छा जीवन साथी फराहम किया है, तो क्या ये खुदा की तरफ से तोहफा नहीं? क्या ये खुदा का बहुत ही अहम गिफ्ट नहीं? तो दोस्तों, आज जब खुदा ने हमें इतने सारे गिफ्ट्स बख्शे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फरीजा है कि हर रोज खुदावन के इन तमाम तहाइफ के लिए उसके शुक्रगुजार हों। और जितना ज्यादा हम खुदावन के इन तहाइफ के लिए उसकी बरकतों, उसकी रहमतों और उसकी बुजुर्गी और उसकी शफकत के शुक्रगुजार होंगे, उतनी ही ज्यादा ये ब्लेसिंग्स हम पर जाहिर होती रहेंगी। लिहाजा आज मेरी दुआ है कि खुदावन आज के दिन के आगाज के वसीले से आप लोगों पर अपनी ढेरों बरकत को जाहिर करे, ताकि आपकी जिंदगियां खुदावन के नाम के वसीले से परवान चढ़ें और फ्लरिश हो। खुदावन आप सब लोगों को कलाम के हिस्से के वसीले से बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन तू जो जलील और कद्दूस है, खुदावन तू जो रहीम है, पाक परवरदिगार, अपने जलाल और फजल से हम सब पर रहम कर, और खुदावन तेरी बरकतें और तेरी रहमतें हम सबों पर इसी तौर पर जारी और सारी रहें, और सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को मिले, अल मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हम माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व क़ारिब के साथ होता रहे, आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, रुखसत हुआ चाहता हूँ, और जाने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप सब लोगों तक हर एक डेली बेसिस पर जो मॉर्निंग डिवोशन है इसके नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें, और ख़ास तौर पर डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा। खुदावन आप लोगों को बरकत दे। कल फिर मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी और पूरे ईमान के साथ कि यकीनन खुदावन हमें बहाल रखेंगे, और हम फिर से एक ख़ानदान की सूरत में खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए जमा हों। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदावन आपके साथ हो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।